हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। सो दिस इज द 41 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। एंड पिछले पार्ट में हमने देखा कि फाइनली योनमिन की शादी हो गई है और अब जिमिन पहुंच गई है किम मेंशन। चलिए देखते हैं कि किम मेंशन में क्या होता है। जिमिन, स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे नए घर में। और अब ये तुम्हारा है, तो संभालो अपना घर। ओके, थैंक यू अंकल। बिल्कुल। क्या कहा अंकल? सॉरी पापा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरे लिए बिल्कुल तेज ऐसी हो। हाँ पापा। योंगी। हाँ पापा। जाओ तुम और जिमिन रूम में जाके रेस्ट करो। ओके, बहुत लेट हो गया है। ओके पापा। बट पापा डॉल अभी तक नहीं आई। हाँ, नामजून से मेरी बात हुई थी, ते सुबह आ जाएगी। ओके ओके पापा। ऐसी सिचुएशन में इतनी सिली बातें बस तुम ही कर सकते हो। सिली है बट तुम हंस रही हो ना। हाँ ये तो है, पता नहीं क्यों मुझे इतनी हंसी आ रही तुम्हारे इन विकास के जोक्स पे। अच्छा ते, हाँ तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। इससे पहले कि ते कुछ बोलती हैं, वहाँ पर जिन आती हैं और बोलती हैं, ते, जंगकुक, कब तक बातें करोगे तुम दोनों? सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। हाँ आंटी, मैं बस सोने ही जा रही थी। गुड नाइट जंगकुक। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट बेटा। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही चली गई। हाँ, लेकिन मेरे साथ इतनी सारी बातें की हैं, मतलब मुझे माफ़ कर दिया है और बहुत खुश भी है। सो कल सुबह पूछ लूँगा। जब मैं तुमसे नाराज़ ही नहीं हूँ तो माफ़ी किस बात की? माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, तुम्हें इतना परेशान करने के लिए। और शायद अब जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, बल्कि मुझसे बहुत नफरत भी करोगे। पर मैं तैयार हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगी, कुछ भी। क्या हुआ है जिमिन? हाँ, तुम सामान क्यों नहीं सेट कर रही हो अपना? क्या सोच रही हो? आप और ते क्या अपना कबर्ड शेयर करते हैं? नहीं तो ते का सामान तो उसके रूम में है। क्यों क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए कि आपके कबर्ड में बहुत सारी लड़कियों की ड्रेसेस हैं। अगर ये ते की नहीं है तो फिर किसकी हैं? तुम एक पुलिस वाले पर शक कर रही हो? नहीं, मैं शक नहीं कर रही हूँ। मैं बस आपसे पूछ रही हूँ कि आपके रूम में इतनी सारी लड़कियों के कपड़े तुम्हारे लिए हैं, मेरे लिए? मैं बहुत कंफ्यूज था कि शादी के बाद मैं अच्छा हस्बैंड कैसे बनूं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी ज़रूरत का सामान पहले खरीद लूं। तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी ड्रेसेस, ज्वेलरी, मेकअप का सामान, सैंडल्स, जो भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा अभी से लेकर पूरे 1 साल तक, सब खरीद कर रख लिया है, ताकि तुम्हें कोई टेंशन नहीं हो। कि क्या? हाँ, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा? आपने सच में सब मेरे लिए किया है? हाँ, और किसके लिए करूँगा, तुम्हारे लिए किया है मैंने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि थैंक यू। हाँ, तुम्हें जो भी ड्रेस अच्छा लगता है इसमें से पहन लो। इसके बाद जिमिन एक ड्रेस लेती हैं और बाथरूम में चली जाती हैं फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आती हैं, तब योंगिन से बोलते हैं, फ्रेश हो गई? ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। मैं फ्रेश होके आता हूँ। योंगी फ्रेश हो रहे होते हैं कि तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। तब जिमिन बोलती हैं, अब काहे की कॉल आ रही है? 1 मिनट। इसके बाद योंगी बाथरूम से बाहर निकलते हैं और जिमिन से बोलते हैं, जिमिन ज़रा फ़ोन रिसीव करना मेरे हाथ के लिए और स्पीकर पे कर दो। ओके ओके। उसके बाद जिमिन फ़ोन उठाती हैं और स्पीकर पर करती हैं। तब काय बोलते हैं, योंगी कहाँ है तू? घर पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुझे याद है ना जो मैंने तुझसे कहा था? क्या यही कि मुझे इस साल ही अंकल बनना है? समझ गया ना तू? योंगी जैसे ही सुनते हैं वैसे ही जल्दी से जिमिन से फ़ोन छीनते हैं, कॉल कट करते हैं। देखो जिमिन, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। ये कहे तो पागल है, कुछ कुछ भी बोलता है। हाँ, तुम जब चाहोगे हम तब प्लानिंग करेंगे। ओके? प्लानिंग किस चीज़ की? बच्चे की? बच्चा? I'm सॉरी, मैं पागल हो गया हूँ। नहीं, कुछ हो गया। तुम एक काम करो, सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। यूंगी, आप
ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? आप आज सुबह से ही बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मुझे देखकर ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मैं डरावनी लग रही हूँ और आपको मुझसे डर लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा तुम क्यों सोच रही हो? तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी अपनी वेडिंग ड्रेस में, और अभी भी इस ड्रेस में भी बहुत ही सुंदर लग रही हो। तो फिर कुछ ऐसा है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी बात तुम्हें हर्ट करे। आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? मुझे आपकी कोई भी बात बिल्कुल हर्ट नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच ये बोलने के लिए। हाँ, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। वो रहने दीजिए। पूछो ना, क्या पूछना है? वो मैं पूछना चाहती थी कि पूछो। ये कि सब जब बोल रहे थे और प्रीस्ट भी बोल रहे थे, तो फिर आपने मुझे किस क्यों नहीं किया? मैं बुरा लगा मैंने तुम्हें किस नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा। मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। आई एम सॉरी। सॉरी क्यों बोल रही हो? मुझे ऐसा लगा कि तुम रेडी नहीं हो। आपसे किसने कहा? हाँ, इसका मतलब तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें सबके सामने किस करूं? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं था। जिमिन इससे ज़्यादा और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, इससे पहले योंगी उन्हें किस कर लेते हैं। तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैंने तुम्हें पहली बार किस किया है। पहली बार ही तो किया है। टेरिस वाला किस भूल गई तुम? ओ, वो तो आपने मुझे फोर्सफुली किया था। तो क्या किया तो मैंने ही था ना। ऐसे कौन सा वाला बेटर था? योंगी बताओ। पता नहीं। जिमिन तुम कंफर्टेबल तो हो ना? अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम मुझे बोल सकती हो। हाँ, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम्हें पूरा टाइम दूँगा। मेरा पता नहीं, लेकिन अगर आप नर्वस हैं तो मैं आपको टाइम दे सकती हूँ, बिल्कुल। क्या कहा? मैं और नर्वस? बिल्कुल नहीं। एक मिनट, तुम्हें पुलिस वाले को चैलेंज कर रही हो? नहीं नहीं, मैं पुलिस वाले को बिल्कुल चैलेंज नहीं दे रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। सच्ची? मुझे। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। अच्छे से सोए तुम? हाँ मम्मा, अच्छे से नींद आई। पापा कहाँ हैं मम्मा? पापा ते को घर छोड़ने गए हैं। ते चली गई? हाँ, और आपने मुझे जगाया भी नहीं। वो तुम बहुत अच्छी नींद में सो रहे थे ना, तो ते ने कहा कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं, तो मैंने नहीं किया। उसने कहा और आप मान गई, मैंने उसे बाय भी नहीं बोला। कोई बात नहीं। अच्छा तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे बाकी के काम करने हैं। ओके, इट्स ओके। अपना मूड स्पॉइल मत करो। फ्रेंड्स को अगर बाय नहीं बोलते हैं तब भी चलता है। तुम इतनी बड़ी हो गई कि तुमने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और हमसे एडवाइस भी नहीं ली। भैया आप गलत समझ रहे हैं, मैं बता तो रही हूँ। तुम हमें बताने आई हो थे, हमसे एडवाइस लेने नहीं आई हो। और तुम हमें तब बताने आई हो जब तुम जाने वाली हो। तो उसका मतलब तुम हमें बताने आई हो कि मैं जा रही हूँ। हाँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं अकेले कहीं भी जा सकती हूँ। क्यों पापा, सही कहा ना मैंने? प्रिंसेस, योगी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। पापा, कल रात ही मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने टेस्ट दिया था और मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं टेस्ट पास कर लूँगी। अब उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग मुझे कल वहाँ ज्वाइन करना है, तो मुझे आज ही निकलना होगा ना। तुम अप्लाई कर रही थी तब तो मुझसे पूछना चाहिए था ना कि भैया मैं ऐसी जगह अप्लाई कर रही हूँ, अगर मेरा नंबर आता है तो मैं क्या करूँगी। कुछ भी, मतलब कोई भी एडवाइस नहीं, कुछ नहीं। भैया तो बेकार थे ना। हाँ, उस समय तो भैया बेकार ही थे, सही कहा। भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ते, भैया ते नहीं कहा करो आप, मुझे बुरा लगता है। देखो डॉल, मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। हाँ हाँ ठीक है, अब आप गुस्सा भी कर लोगे तो भी चलेगा, पर डॉल ही बोलो। तुम बहुत शैतान हो।
तुम अकेले नहीं जाओगी इतनी दूर, मैं तुम्हें नहीं भेज सकती। पापा आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं इसकी इस हरकत में बिल्कुल साथ नहीं हूँ, और आप भी नहीं हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। पापा भैया प्लीज़ मान जाइए, भाभी आप समझाइए ना। ते पापा और भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम कैसे इतनी दूर अकेले रहोगी, और तुम्हारी पढ़ाई भी तो बाकी है ना अभी। भाभी मैं कोर्स के साथ साथ पढ़ाई भी कर लूँगी, मेरी एक साथ दो काम हो जाएंगे, मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी, मेरा कोर्स भी। प्लीज़ भैया को समझाइए और पापा को भी। सॉरी देव, बट मुझे ऐसा लगता है कि पापा और भैया ठीक हैं, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। आप सब नहीं मानेंगे ना? नहीं भाभी, क्या मैं आपसे अकेले में थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? देव तुम मस्का लगा के भाभी को मना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। भैया बात तो करने तो पहले, तभी तो मस्का लगाऊंगी भाभी को। क्यों भाभी? कहो ते, क्या कहना है तुम्हें? भाभी मैं आपको रीज़न बताने वाली हूँ कि मैं क्यों जा रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीज़न हमारे बीच सीक्रेट रहेगा, आप भैया को भी नहीं बताएंगी। ऐसा कौन सा रीज़न है तेही जो तुम सीक्रेट रखना चाहती हो उसे? क्योंकि एक आप ही हो जो मुझे सपोर्ट कर सकती हो, और मुझे उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करोगी। ऐसी कौन सी बात है तेही? ऐसा क्या रीज़न है तुम्हारे जाने का? उसके बाद ते जिमिन को कुछ बताती हैं, वो हमें आगे एपिसोड में पता चल जाएगा कि ते का कौन सा राज है जिसकी वजह से वो जा रही हैं। तब जिमिन बोलती हैं, ते ये क्या पागलपन है? हाँ भाभी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, प्लीज़। मैंने प्रॉमिस किया है किसी से, और मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना है। ते प्रॉमिस पूरा करने के लिए इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। भाभी अगर मैं पास में रहूँगी तो मैं अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। आप जानती हैं ना मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम ऐसे अचानक चली जाओगी तो पता नहीं वो क्या करेगा। मुझे यकीन है आप उसे संभाल लेंगी, और अगर वो मुझसे नफरत भी करने लगता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उससे इतना प्यार करती हूँ कि उसकी नफरत मेरे प्यार पर कोई असर नहीं डाल सकती। लेकिन ते भाभी प्लीज़ मान जाइए, प्लीज़। ये समझ लीजिए कि मैं आपकी शादी का गिफ्ट मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे तोहफा दे दीजिए प्लीज़। ओके मैं तुम्हें सपोर्ट भी करूँगी, और पापा और तुम्हारे भैया को मनाने की कोशिश भी करूँगी। मेरा भाई बहुत लकी है। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट भाभी इन द वर्ल्ड। तुम बहुत प्यारी हो और बहुत ही अच्छी हो। आई नो। जिमिन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं डॉल को कहीं नहीं भेजने वाला हूँ। योंगी ये कौन सा तरीका है बात करने का? हाँ पापा इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। वैसे भी मैं जानती हूँ कि ये तेरे को कितना प्यार करते हैं। पापा आप मुझे बताइए, आपको नहीं अच्छा लगेगा अगर हमारी ते अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी? वो अपना कोर्स कंप्लीट करेगी, कोरिया वापस आएगी, अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी, आपको अच्छा लगेगा ना? हाँ बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी बेटी कामयाब हो जाएगी तो फिर आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमें ते को एक चांस देना चाहिए? जिमिन तुम मुझे सच सच बताओ, ते ने ऐसा क्या कहा है तुमसे कि तुमने ते की साइड लेना शुरू कर दिया? अभी तक तो तुम हमारे सपोर्ट में थी। हाँ आप गुस्सा कम करेंगे तो समझ पाएंगे। ते ने मुझसे मेरी शादी का गिफ्ट मांगा तो मैंने दे दिया। अब भैया आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं जाऊँ। अच्छा अगर मैं परमिशन नहीं दूंगा तो तुम नहीं जाओगी? अगर आप नहीं देंगे तो मैं कैसे चले जाऊँगी? हाँ लेकिन मैं आपसे गुस्सा ज़रूर हो जाऊँगी, फिर आपसे कभी बात नहीं करूँगी। डॉल तुम बिल्कुल पागल हो, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? तुम जानती हो ना तुम्हारे भैया तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। प्लीज़ भैया प्लीज़ प्लीज़, आपकी शादी का गिफ्ट बाकी था ना, दो मुझे। पापा योंगी मान जाते हैं, एक बार देखो चांस देकर देखते हैं। ओके तुम आज रात की फ़्लाइट से ही न्यूयॉर्क जा रही हो? खुश? बहुत ज़्यादा खुश। थैंक यू सो मच भैया, यू आर द बेस्ट भैया इन द वर्ल्ड, एंड डैडी यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड। बुद्धू लड़की, खुश हो ना? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, अब बहुत अच्छी हो। तो आर्मी फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे कि ते जो जा रही हैं जंगकुक को बिना बताए, उससे जंगकुक पर क्या असर होता है और उनका क्या रिएक्शन आता है ते के लिए, और ये सब हमें देखने को मिलेगा अगले एपिसोड में। तो अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए आर्मी। सो तब तक के लिए शांगे आर्मी, बाय, टेक केयर।